नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्या एडुटेक में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है फ्रिक्शन का। ये कौन सा प्रैक्टिकल है भाई? तो टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए ब्लॉक एंड ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब कि एक जो है ब्लॉक एंड एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का जो है हमको फ्रिक्शन फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम किसका हेल्प लेंगे? तो आइए मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले जो है आप लोग गूगल में लिख सकते हैं अमृता ओ लैब। तो ये वर्चुअल लैब में आपका ओपन हो जाएगा। अमृता ओ लैब मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। और देखिए, फर्स्ट वाला वेबसाइट पे ही मैं क्लिक किया। इसमें आगे आप जो है जैसे ही ओपन होगा तो फिजिक्स पर क्लिक कर लेंगे। फिजिक्स पर क्लिक करने के बाद जो है देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है फ्रिक्शन। 11th वाले सेक्शन है फ्रिक्शन, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ के बाद देखिए ये वाला आपका लैब ओपन हो जाएगा। यहीं पर मैं बताऊंगा जैसा आपको ये वर्चुअल लैब में हो रहा है वैसे ही एकदम हूबहू आपका जनरल लैब में भी होगा। तो लेकिन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वर्चुअल लैब के थ्रू। आप चाहें तो इसको रियल लैब में भी इसी प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो लैब है। एक फर्स्ट में है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है वो भी इसमें बताया जाएगा। और दूसरा जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकालने के लिए बताया जाएगा। इसका थ्योरी क्या है, तो ये आप नेम ऑफ प्रैक्टिकल लिख लिए यहाँ से। देखिए, प्रैक्टिकल कैसे बनाना है इसके लिए भी मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है, उसे आप देख ले सकते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी में कैसे लिखना होता है, सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ प्रैक्टिकल लिखते हैं, उसके बाद प्रोसीजर। देखिए, प्रोसीजर के लिए आप यहाँ से जो है क्लिक करके देख ले सकते हैं कि प्रोसीजर में यह है आपका। तो देखिए, यहाँ से आप सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ प्रैक्टिकल, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड या फिर अपरेटस, वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर आपको थ्योरी लिखना होता है। फिर से हम थ्योरी वाले सेक्शन में आ गए। देखिए, अब थ्योरी इसमें जब बहुत ज़्यादा होता है जिस लैब में, तो चाहें तो आप उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा है, लंबा है, तो आप चाहें तो इसका कुछ लैंग्वेज को शॉर्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं उसको कुछ शॉर्ट में। तो देखिए, अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो एक जो मोशन को अपोज करता है जो फोर्स, वो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। और ये दो रिलेटिव जो मोशन होता है उसका अपोज करता है, तो आपके दो सरफेस के बीच में लगता है जो कांटेक्ट में होता है। तो देखिए, ये क्या है आपका कि जो फ्रिक्शन एफ एस से यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स को डिनोट किया गया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या आप लोग जानते हैं कि एफ जो है आपका फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है भाई? तो देखिए, जैसा कि ये यहाँ पर आपको बताना है यहाँ से। हाँ देखिए, मैं आ गया हूँ सिमुलेटर में अभी। थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए, ये आपका मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पर नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपका mg ग्रेविटी के कारण। और इसके अपोजिट जो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये कौन सा होगा? जो न्यूटन थर्ड लॉ से लगता है आपका, एवरी एक्शन है जी इक्वल रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो दोनों इक्वल होगा। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। और जो डाउनवर्ड है वो आपका जो है ये ग्रेविटी के कारण लग रहा है mg फोर्स। तो देखिए क्या है इसमें कि ये आपका, ये आपको मैंने बता दिया कि जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है, ये जो है अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो आपको बता रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये प्रोपोर्शनल वाला लाइन को बताता है। तो देखिए, एक जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जैसे ही पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करता है फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ कम जाता है। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है आपका हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो यहाँ पर उसके लिए देखिए, ये एफ डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है आर के, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन एम जी ही क्या है आपका? आर है।
ठीक है, mg ही क्या है आपका r है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mg के, और उसको इक्वल में करने के लिए हमने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, यही म्यू आपका क्या है भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एस डिनोट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन को, जहां पर म्यू के लिखेंगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये आप इतना थ्योरी को समझ रहे हैं, ये थ्योरी आपको बताया गया है। ठीक है, म्यू इक्वल टू होता है एफ बाई आर, मतलब कि फोर्स, फ्रिक्शन का जो फोर्स है फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, अब आगे आता है प्रोसीजर वाले में, ये तो आपका थ्योरी हो गया। देखिए, तो रियल लाइफ का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर दिया गया है आपका। ठीक है, और ये सिमुलेटर का प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑब्जर्वेशन लिखना होगा। ऑब्जर्वेशन में आपको वेट जो है क्या है, आप डब्ल्यू कितना ले रहे हैं, वुडन ब्लॉक जो कि रख रहे हैं उसका यहाँ पर लिखेंगे आप वैल्यू। ठीक है, और ये टेबल होगा। टेबल कैसे बनेगा, आपको इसका डाटा कहाँ से लाएंगे, ये ब्लैंक है तो ये सिमुलेटर से आएगा, आपको लैब यहाँ पर करना है। देखिए, ये आपका सिमुलेटर पर मैंने क्लिक कर दिया और ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर किसके किसके बीच में आप निकालना चाहते हैं फ्रिक्शन, ये आपको, जैसे कि ये टेबल जो है अभी वुडन का है, और ऊपर में ब्लॉक भी वुडन का ही रखा हुआ है। अब आप चाहें तो ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक को जो है स्टील का बना दिए। ठीक है, नीचे भी स्टील आ गया, इसको चाहें तो आप जो कास्ट आयरन। ठीक है, ये जो है कास्ट आयरन का हो गया आपका टेबल। ठीक है, तो कास्ट आयरन और स्टील के बीच में लग रहा है फ्रिक्शन। इसके बाद उसी टाइप से हम देख सकते हैं कि ग्लास और जो है हम स्टील के बीच में देख सकते हैं, ग्लास और स्टील के बीच में फ्रिक्शन। तो आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर करके क्या किसके किसके बीच में फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो देखिए, अभी हम वुडन का जो है ब्लॉक रहेगा हमारा, और मान लीजिए स्टील का टेबल है, ये स्टील का टेबल है और वुडन का ब्लॉक है। तो इसके लिए हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये ऊपर में हो गया आपका ब्लॉक का मटेरियल, जो कि ऊपर में दिख रहा है आपको, ये लकड़ी का है वुडन का, और ये टेबल स्टील का है। देखिए, तो जो ब्लॉक आपने लिया है ऊपर में जो रखा हुआ लकड़ी का, उसका वेट कितना है अभी, तो यहाँ पर इनिशियली 1000 ग्राम मतलब 1 kg है सेलेक्ट किया हुआ। आप इसे चाहें तो यहाँ से स्लाइडर से जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे अभी 2 kg का बना दिया ये ब्लॉक को। और यहाँ से आप जो है ये हैंगिंग बेट, ये जो आपका बेट हैंग कर रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं। अभी इनिशियल 300 ग्राम है, आप इसको बदल सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने इसको अभी बदल करके 800 ग्राम कर दिया। ठीक है, इसको मैंने बढ़ा करके 1100 ग्राम कर दिया। इस टाइप से आप जो है इसको बढ़ा सकते हैं। और देखिए, जैसे ही मैंने वेट बढ़ाया तो देखें कि आपका जो है ये जो हैंगिंग बेट था वो मोशन करने लगा, और आपका ये ग्राफ भी यहाँ पर एक क्रिएट कर गया। तो देखते हैं ये कैसे आपको लैग करना है। तो देखिए, वुडन और वुडन के बीच में अगर निकालना फ्रिक्शन तो इस टाइप से हम लेंगे। ये आपका ब्लॉक का जो है वेट हो गया 1000 ग्राम, और ये जो आपको हैंग कर रहा है उसका वेट है यहाँ पर 300 ग्राम। देख रहे हैं अभी मोशन नहीं हो रहा है, अभी मतलब कि जितना ये फोर्स लगा रहा है, ये उससे जो है ज्यादा फोर्स चाहिए तभी मोशन कर पाएगा। अभी उससे ज्यादा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का, क्योंकि ये ब्लॉक रुका हुआ है, मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन ये मोशन नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें वैल्यू बढ़ाता हूँ, 300 ग्राम से 500 ग्राम नहीं, पहले 500 ग्राम में तो मोशन करने लगा आपका। अब देखिए, मैं आपको 400 ग्राम करके दिखाता हूँ। 400 ग्राम मैंने किया, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ में बढ़ा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा, यहाँ पर जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ गया। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई, तो वो वैल्यू जहां पर जाकर के आपका पार्टिकल चलने चलने को हो जाता है, लेकिन चल तो वहां पर नहीं पाता, वो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का ये होता है, कि जहां के बाद आपका पार्टिकल जो है या फिर बॉडी वो मोशन करना स्टार्ट करता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है के पास पहुंच गया 400 ग्राम जो है। और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम 500 ग्राम की ओर, तो देखिए पार्टिकल आपका मोशन करने लगा और एक्सेलरेटेड मोशन हो गया यहाँ पे। तो ये आपने देख लिया कि क्या हुआ जो यहाँ पर, ये अब आप इसके बाद हम निकालेंगे। तो आपने वेट कितना लिया था भाई, तो 1000 ग्राम। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन भी आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे हम और रिजल्ट आ जाएगा।
तो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया भाई 500 ग्राम। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन कितना, तो जितना का ये ब्लॉक था 1000 ग्राम का, तो 1000 हमारा नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। और कोफिशिएंट फ्रिक्शन कैसे निकलता है भाई, तो ये दोनों का रेशियो, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वही आपको बताता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये 500 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो 0.5 आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका कोई यूनिट नहीं होता, चूंकि दोनों जो है फोर्सिंग है, तो फोर्स फोर्स का जब रेशियो लेंगे तो उसका जो है कोई यूनिट नहीं होगा। अब देखिए ये तो आप इतना देख लिए। अब नीचे आ जाइए टेबल में। टेबल, यही टेबल वहां पर भी बना हुआ था, आप कैसे फिल करेंगे, तो ये नंबर ऑफ आपका यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर 1 2 3 जैसे कि हम फिल कर देंगे, जैसे 1 यहाँ पर आप 2 फिल कर देंगे। ठीक है, दूसरा हो गया, ये तीसरा नंबर में आ गए, यहाँ से हम चौथा, और यहाँ से 5 गो रीडिंग लेंगे। ठीक है, वेट, ये क्या करा भाई, देखिए यहाँ पे वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, पहला बार कितना लिए थे हमने 1000 ग्राम लिया था, तो 1000 ग्राम मैंने पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, तो देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है भाई, तो आर का वैल्यू, देखिए एक मिनट, ये क्या था, वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक, ये जो हैंग कर रहा है ना, ये इसका वेट था, वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक, ये तो हमारा कितना है 500 ग्राम ही है ना, ये मैंने गलत फिल कर दिया अभी, 500 ग्राम ही होगा। और ये जो है हमारा 1000 ग्राम है जो हैंगिंग वेट है। अब देखिए ये क्या है भाई, टोटल वेट ऑन द हैंगर, ये हैंगर में वेट कितना है भाई, तो हमारा 500 ग्राम है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया भाई, तो 500 ग्राम आ गया। ठीक है, इस टाइप से जो है आप बदल बदल करके भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से फिर से रीसेट कर लेता हूँ। अब जो है यहाँ से बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए कि इसको मैंने कर दिया है कितना, 2000 ग्राम कर दिया मैंने। ठीक है, ये 2000 ग्राम हो गया हमारा, ये हमारा 2000 ग्राम हो गया ये ब्लॉक का। अब जो हैंगिंग कर रहे हैं उसको देखते हैं कितना प्रिमोशन करता है, 500 ग्राम किए नहीं बढ़ा। ठीक है, नहीं मोशन किया, 600 ग्राम में भी मोशन नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब वेट बढ़ता है यहाँ पर ये ब्लॉक का जो रखा हुआ है, mg बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन आर भी उसका बढ़ जाएगा। 600 ग्राम में नहीं चेंज हुआ, 800 ग्राम में भी मोशन नहीं हो रहा है अभी तक, 900 ग्राम में भी मोशन नहीं हो रहा, 1000 ग्राम में देखिए मोशन करना स्टार्ट कर दिया। तो 1000 ग्राम हम ले रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं, देखिए आप लोग, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये जो है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देता है। वेट कितना भाई हैंग किए थे, तो फिर से देख लीजिए एक बार, वेट मैंने कितना हैंग किया था, वेट हैंग किया था 1000 ग्राम, तब जो है आपका मोशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर 1000 ग्राम रख देंगे। ये जो है आपका ऊपर में कितना है रखा हुआ है टेबल पर, 2000 ग्राम रखा हुआ है, टेबल पर 2000 ग्राम रखा हुआ, 2000 लिख देते हैं। ये जो है आपका टोटल कितना था भाई, तो ये तो 1000 ग्राम में हैंग हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए वही आ गया 0.5 आपका वैल्यू आ गया। तो इस टाइप से जो है आप अलग अलग 5 रीडिंग लें और आपका टेबल हो जाएगा कंप्लीट। और ये हो गया प्रैक्टिकल भी आपका कंप्लीट, समझ गए, बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है, मजा भी इसमें आ गया पूरा एकदम। ठीक है, आप अगर चाहें तो इससे अलग कर सकते हैं दूसरा, यहाँ पर जो है स्टील का जो हम कर दिए ब्लॉक को। ठीक है, ये टेबल बना देते हैं हम ब्रास का। ठीक है, इसका भी आप निकाल ले सकते हैं इसी टाइप से कि इसका कितना होता है भाई, तो 1000 ग्राम है। ठीक है, ये आप हैंगिंग वेट बदल दीजिए, देखिए तुरंत जो है ये 500 ग्राम की मोशन करना स्टार्ट कर दिया। इसको देखते हैं 400 ग्राम करके, स्टील था, ये सिर्फ ब्रास था, 400 ग्राम में देखिए ये तो मोशन कर गया, समझ गया ना। तो बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट देख ले सकते हैं यहाँ पर कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका कम होता है, 0.35 होता है। इस टाइप से आप अलग अलग बेट का निकाल सकते हैं। आप चाहें तो घर पे भी निकाल सकते हैं इसको। एक जो है बेट ले लीजिए, जैसे कि आपको जो बैलेंस मशीन होता है, तराजू जिसको बोलते हैं, उसका बटखारा जो होता है ना, बटखारा को टेबल पर रखिए,
ये उससे रस्सी बांधिए, नीचे भी एक बटखरा लटकाइए, ठीक है। उससे हल्का वेट बढ़ाइए, थोड़ा वेट बढ़ाइए, देखिए कब आपका जो है बटखरा जो है वजन जो होता है वो मोशन करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइप से जो है आप अपने टेबल और आयरन का जो है निकाल ले सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही ईजी है। चलिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।